मैं संजीव नहीं, सौरव हूँ। आज हम एक पुनर्जन्म और मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मैं हूँ विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। मंदसौर के कचहरी के पास अग्रवाल नाश्ता कॉर्नर, जिसका मालिक मधुसूदन मित्तल था, उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उसके घर में उसके पिता रामकरण, माता अनुसुईया और पत्नी मालती और बच्चे श्वेता और बेटा संजीव। बाप बेटे रामकरण और मधुसूदन मिलकर अपना कारोबार चला रहे थे, खुश थे। कारोबार ढंग से चल रहा था, उन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं थी। बेटी श्वेता, जो कि इस साल कॉलेज में आई ही थी, वो बहुत समझदार थी, पढ़ाई में ध्यान देती थी। और बेटा जो कि संजीव बड़ा चंचल था, पढ़ाई नहीं करता था, सदैव शैतानियाँ करता रहता था। बालपन था, क्योंकि वो दादा का लाडला था। दादा पोते का जो प्यार होता है अनमोल होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। ये नेचुरल था उसका इतना संजीव का। वो मालवा पब्लिक स्कूल में चौथी क्लास का स्टूडेंट था। वो घर पे नहीं पढ़ता था, स्कूल से शिकायत नहीं आती थी, क्योंकि ये एक बार पढ़ने पर उसको सब याद हो जाता था। पढ़ाई में टैलेंटेड था, लेकिन पढ़ता नहीं था, शैतानियाँ बहुत करता था। उसके दादा का भी उसके ऊपर हाथ था। एक दिन स्कूल, मालवा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को चित्तौड़गढ़ का किला दिखाने के बारे में सोचा और अपने स्टाफ से पूछा। स्टाफ बड़े खुश हुए कि हाँ, चित्तौड़गढ़ का किला बच्चों को दिखाना चाहिए। बच्चों को कहा गया अपने घर से 400 रुपये लेके आए। राणा प्रताप का किला चित्तौड़गढ़ दिखाया जाएगा, बस के द्वारा वहाँ जाया जाएगा। सभी बच्चे खुश हुए, वो भ्रमण पर जाना चाहते थे। जो बच्चे खुश कैसे नहीं हो, भ्रमण पर जाने पर बच्चे बहुत खुश होते हैं। उन अपने पेरेंट्स से 400 रुपये लाके उन्होंने जमा करवा दिए। जब बस स्कूल के बाहर खड़ी हो गई, स्टूडेंट ज़्यादा थे तो 2-3 बसें की गई थी, 3 बसें की गई थी। सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेके आए थे, बस में बैठा रहे थे और हिदायतें दे रहे थे। बच्चों को कह रहे थे कि बेटा मैडम के पास रहना, सर के पास रहना, खिड़की से, बस की खिड़की से अपना मुंह बाहर मत निकालना और बदमाशियां मत करना, मैडम जैसे बोले वैसे ही करना। उसी प्रकार संजीव को भी उसके दादा रामकरण समझा रहे थे। तो संजीव कहता, क्या दादा, आप भी, मैं बड़ा हो गया, मुझे सब पता है, मैं अब सब काम कर सकता हूँ, आप मेरी चिंता मत करो, मैं मैडम के पास ही रहूँगा, चलती बस से मैं खिड़की से मुंह नहीं निकालूंगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन दादा, ये क्या, आपने तो बैग में बहुत सारे खाने पीने की सामान भर दिए, मैं इतना कैसे खाऊंगा। दादा हंस के बोलते, बेटा जो तेरे को खाना है वो खा लेना, बाकी स्कूल वाले तेरे को खिलाएंगे, और जो बच जाए वो अपने फ्रेंड को दे देना। कि दादा पिछली बार भी बर्थडे में सबको बुलाया था, सबको मैंने दिया था, इस बार मैं किसी को नहीं दूंगा। दादा उसकी मासूमियत भरी इनकार पर खुश हो जाते हैं, हंसते हैं और वो बस में बैठ जाते हैं। बस अपने गंतव्य की ओर रवाना होती है। मार्ग में, रास्ते में प्राकृतिक पहाड़ियाँ, पेड़ पौधे, जंगल दिखते थे, दुकानें दिखती थी, गांव दिखते थे। बच्चों को बताया जाता था, बच्चे खुश होते थे। और फिर कुछ घंटे में चित्तौड़गढ़ आ गया।
बसों से स्टूडेंट बाहर निकलने लगे। उनको लाइन बनाकर किले के अंदर प्रवेश करने के लिए कहा गया। लाइन बना के बच्चे जाने लगे। बच्चे बहुत खुश थे, होंगे क्यों नहीं। बच्चे खुश इसलिए थे कि वो घूमने आए हैं और ऐसी धरा पर आए हैं जो वीरता, बलिदान और त्याग के लिए प्रसिद्ध थी। भारत के इतिहास में एक उसका अमिट नाम था। जो बड़े बड़े विदेशी आक्रांता उनको झुका न सके, उनकी ये धरा थी। तो उनको नमन करने के लिए भी सिखाया जाता था। तो बच्चे बहुत खुश थे। किले में जाने पर ज्यों ज्यों प्राचीर दिखने लगे, बच्चे हंसने लगे, खुश होने लगे। टीचर्स और जो साथ में प्रशासनिक अमला साथ आया था स्कूल का, वो भी बच्चों को पकड़कर बता रहे थे कि आप ऐसे मत करो। जो जो किले के अंदर जा रहे थे बच्चे, दूसरे बच्चे खुश हो रहे थे। लेकिन संजीव है जो डर रहा था, वो अपने डर को छुपा रहा था, लेकिन बता रहा था कि मैं नहीं डरा हूं। वो बदमाशियां, नटखटपन, जो उल्लास उसके मन में इस समय होना चाहिए वो नहीं था, नदारत था। ज्यों ज्यों ऊपर गए और प्राचीर देखी तो वो कप कपाने लगा, डर के मारे धूजने लगा। उसके साथ मैडम और टीचर थे, वो कह रहे थे ये बच्चा ऐसे कैसे कर रहा है। अंदर किसी जगह पर एक छोटा डिस्पेंसरी था और पुलिस वाले वहां बैठे थे। वहां पे उसको बैठाया, क्या बात है बेटा, क्या हुआ। लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहा था, डर रहा था। फिर बाद में जब वो डर उसका ज्यादा बढ़ा तो उसने कहा मुझे यहां से ले चलो, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहां से ले चलो। अब जो जितने स्टूडेंट्स आए थे उनके रंग में भंग पड़ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बच्चे ये देखने लगे कि ये संजीव जो इतना अच्छा बच्चा है, इतना नटखट वाला है, और ये आज ये इसको क्या हुआ, कोई बीमारी मार हो गया लगता है। उपस्थित डिस्पेंसरी में डॉक्टर से कहा गया थोड़ा चेक कर लीजिए, इसमें इस बच्चे को थोड़ी तकलीफ हो गई ऐसा लगता है। डॉक्टर को उसका नाम संजीव बताया गया था। जो कप कपा रहा था, धूज रहा था संजीव, डॉक्टर उसको ढंढस बता रहे थे। और जैसे बच्चों को कहा जाता, बहला के बातें करते हैं, जो उससे क्या डर कम हो, उसका टेंशन कम हो, ये बात डॉक्टर भी उसके साथ कर रहे थे। क्या बेटा इतने क्या हो रहा है, इतने क्यों कप कपा रहा हो, सर्दी भी नहीं है, गर्मी है, ऐसा क्या बात है। लेकिन फिर भी वो कप कपा रहा था, डर रहा था। कि अच्छा बेटा आपका नाम क्या है। कि डॉक्टर साहब मेरा नाम सौरभ सिंह राजपूत है। आसपास पुलिस वाले भी खड़े थे, स्कूल के स्टाफ भी खड़ा था, एक दो स्टूडेंट भी खड़े थे। उसने कहा ये बच्चा ऐसे कैसे बोले, इसकी आवाज भी चेंज हो गई है, बात क्या है। डॉक्टर ने फिर कहा बेटा आपको तो आपका नाम तो संजीव बताया गया और आप कह रहे हो मैं सौरभ सिंह राजपूत हूं। क्या हाँ डॉक्टर, मैं संजीव सिंह राजपूत हूं। तो ऐसा देखकर बार बार उसे पूछा गया तो वो चिढ़ के बोला आपको इतनी बार बता दिया मैं संजीव सिंह राजपूत हूं, मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो। अब कहानी अलग मोड़ में आ गई। जो स्टूडेंट बड़े हर्षोल्लास से आए थे, खुशी खुशी आए थे, वो एकदम गंभीर हो गए, करे इसको क्या हो गया है। जो पुलिस वाले बैठे थे उसके अंदर एक कांस्टेबल अनिल पालीवाल था। अनिल पालीवाल बड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसने संजीव के सर पर हाथ फेरा तो उसने झटका दे दिया। संजीव ने क्या कर रहा हूं, अरे बेटा ऐसा क्या कर रहा, तू डर रहा है इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तू अपना नाम सौरभ सिंह राजपूत बता रहा है और सभी कह रहे तेरा नाम तो संजीव है। नहीं नहीं, मेरा नाम सौरभ सिंह राजपूत है, मैं संजीव नहीं हूं। मेरा दोस्त ने मुझे यहां से प्राचीर से गिराकर मेरी हत्या कर दी थी। एक छोटे बच्चे जो 10 साल का था, ऐसी बात करते सब चौकन्ने हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये बच्चा क्या कह रहा है। 2-3 बार और अनिल ने अलग अलग प्रकार से उसे बातचीत की तो वो यही कह रहा था कि मेरी हत्या हो गई है,
मुझे प्राचीर से धक्का दे के मार डाला गया था। अनिल पालीवाल पुलिस थाने में फोन करते हैं। पुलिस थाने से इंस्पेक्टर दिलीप खदाव आते हैं, वो भी इनसे यही पूछते हैं। दिलीप खदाव को कुछ ऐसा लगा कि ये पुनर्जन्म का मामला है और कोई राज खुलने वाला है आज। तो वो उससे पूछते हैं कि बेटा, आप संजीव नहीं हो, सौरभ सिंह राजपूत हो, तो आप कहाँ रहते थे? सौरभ सिंह ने कहा कि मैं यहीं चित्तौड़गढ़ का ही रहने वाला हूँ, सरदारपुरा में मेरा मकान है। मेरे पिता का नाम अभिमन्यु सिंह है और मेरी माता का नाम यशोधरा है। मैं सरदारपुरा का रहने वाला हूँ। जब दिमाग लगाया दिलीप खदाव ने कि कुछ न कुछ आगे काम करना चाहिए, उन्होंने है जो सरदारपुरा थाने में डीएसपी को फोन लगाया कि साहब, एक मामला ये है कि 10 साल पहले कोई किले से गिरकर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की थी क्या? डीएसपी ने कहा कि उसका नाम क्या है, या पहले तो डीएसपी तो आते रहते जाते रहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा मैं मुंशी से पूछता हूँ। मुंशी से पूछा, मुंशी ने कहा हाँ, एक कॉलेज का लड़का किले से गिरकर उसने आत्महत्या कर ली थी, जो 10-11 साल पुरानी बात है। डीएसपी खदाव दिलीप खदाव से पूछते हैं कि उस मरने वाले लड़के का नाम क्या? ये लड़का बता रहा है, नहीं बता रहा है? कि हाँ, ये लड़का बता रहा है कि सौरभ सिंह राजपूत नाम था उसका और उसकी हत्या हो गई है। डीएसपी साहब ने मुंशी से 10 साल पुरानी फाइल सौरभ सिंह राजपूत की खोलने की कहा और दिलीप खदाव को आदेश दिया कि इसकी पुष्टि करे कि ये बच्चा सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। वहाँ उसकी सरदारपुरा थाने से फाइल खुली और यहाँ दिलीप खदाव ने टीचर्स को, मैनेजमेंट को बोला कि आप वहाँ से इतनी दूर से भ्रमण करने आए हैं, स्टूडेंट्स को किला दिखाइए, मैं है जो संजीव के पास हूँ और आप अपना कोई स्टाफ इसके पास छोड़ दीजिए। और जब आप घुमाने जाए उससे पहले एक काम कीजिए, इसके मम्मी पापा को फ़ोन कर दीजिए, क्योंकि 1.25 घंटे का रास्ता, मंदसौर इतना दूर नहीं है। वो आ जाएंगे और पुष्टि हो जाएगी कि ये संजीव है या सौरभ सिंह राजपूत है। सभी बातों का तह तक जाना जरूरी है। टीचर्स ने संजीव के मम्मी पापा को फ़ोन किया। पापा ने अपनी दुकान जल्द बंद की और अपने पिता और पत्नी और माँ के साथ गाड़ी लेके वहाँ से रवाना हुए और टीचर्स ने दूसरे स्टूडेंट्स को वो किले के बारे में बताना शुरू किया। स्टूडेंट्स में उत्साह खत्म हो गया था। वो किले घूमने आए थे लेकिन उनका हर्ष खत्म हो गया था, लेकिन खत्म हो गया, लेकिन एक जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि आज हमारे साथ स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, हमारे साथ जो हम जिनको पढ़ा रहे हैं, जिस बच्चे को, वो कोई दूसरा है, अपनी पुनर्जन्म की, पूर्व जन्म की बात बता रहा है। सरदारपुरा थाने से डीएसपी ने अभिमन्यु सिंह को भी फोन किया, वो अभी नंबर मिल गया था। अभिमन्यु सिंह को कहा कि आप घर पे ही रहना, हम कुछ काम है आपसे आ रहे हैं। और सुमेरदान जिसके बारे में ये संजीव बता रहा था कि उसने सौरभ सिंह राजपूत की हत्या की है, उसके घर पे फ़ोन किया था। किशन सिंह जो उसके पिता थे, उसको कहा गया था कि सुमेरदान को थाने भेजा जाए, उससे कोई बात करनी है, घबराने की बात नहीं है, उसको हम वापस जल्दी छोड़ देंगे, कोई बात करें। किशन सिंह ने सुमेरदान को थाने भेज दिया। दूसरी ओर दिलीप खदाव उस बच्चे को लेकर अभिमन्यु सिंह के घर पहुंच गए। अभिमन्यु सिंह घर के बाहर, वो अभिमन्यु सिंह के घर के बाहर जाने से पहले, अभिमन्यु सिंह के घर के जाने से पहले संजीव के पेरेंट्स आ गए थे। उन पेरेंट्स को
वो ऐसे बता रहा था कि मैं सौरभ सिंह हूँ, आपका बच्चा नहीं हूँ, लेकिन आपका बच्चा हूँ तो मेरा जन्म यहाँ है, मेरे घर यहाँ है। उनको भी कौतूहल हुआ कि हमारा बच्चा जो है ये ऐसी बातें कैसे कर रहा है। पहले तो उन्होंने सोचा कि बीमार हो गया था, ऊंचाई देख के वो डर गया था। हाँ, ऊंचाई देख के डर जाते हैं बच्चे, तो उस हिसाब से बात हुई थी। दिलीप खदाव ने उसके पेरेंट्स को, दादा दादी माता पिता को समझा दिया था कि ये पुनर्जन्म की बात है, ये अपने पूर्व जन्म की बातें बता रहा है जिसमें इसकी हत्या हुई थी। जो अपराधी है वो बच गया था, उस अपराधी की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। और आप भी देखेंगे कि हम इसके बारे में कैसे करते हैं, और पता हो जाता है तो हम मान लेंगे। संजीव को पुलिस वाले अभिमन्यु सिंह के घर पर लाए। उसके पेरेंट्स भी पीछे थे। संजीव ने अभिमन्यु के घर की डोरबेल बजाई, और अभिमन्यु जब तक आते उससे पहले संजीव पापा पापा कर रहा था। जैसे ही अभिमन्यु सिंह ने गेट खोला, वो संजीव अभिमन्यु सिंह के लिपट कर बोला, अरे पापा पापा। अभिमन्यु सिंह के ये अनजान बच्चा कौन है जो मुझे पापा पापा कह रहा है और मेरे लिपट गया। तब तक उनकी पत्नी यशोधरा भी बाहर आई। उसको देखकर भी संजीव उसके लिपट गया और बोला, मम्मा मम्मा करके, मम्मा आपको मेरी याद ही नहीं आई। वो आश्चर्यचकित हो गई कि 10 साल पहले उसका बेटा मरा था, ये मम्मा कहने वाला दूसरा कौन है, तो छोटा सा बच्चा है। संजीव यशोधरा को छोड़कर अंदर की तरफ दौड़ा और जीजा जीजा अपनी बड़ी बहन को आवाज लगा रहा था, जो कि सौरभ सिंह राजपूत की बड़ी बहन थी। उसकी शादी हो चुकी थी। सुलोचना जिसका नाम था, वो अपने ससुराल थी। तब अभिमन्यु ने दिमाग लगाया कि हो सकता है कि ये बच्चा या तो कहीं से आया है या किसी ने भेजा है, फिर भी उसकी जांच पड़ताल कर लेना आवश्यक है। जांच पड़ताल करने के लिए अभिमन्यु ने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की कि बेटा आप इतने दिन कहाँ थे, आपको अपने मम्मी पापा की याद नहीं आई। संजीव बोला कि पापा सुमेरु ने मेरी किले पर धक्का मार कर मुझे मार डाला था, और उसके बाद मैं कैसा था, मैं अब आपसे मिलने आया हूं। जो यशोधरा के आंसू बह रहे थे वो अब नदियों में बदल गए, और अभिमन्यु सिंह को झटका लग गया। उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि उसके बेटे की हत्या हो सकती है। उन्हें तो ये पता था कि मेरा बेटा एक बहुत साफ दिल का, नेक दिल का बच्चा है, जो किसी से झगड़ा नहीं करता है, कोई दुश्मनी नहीं रखता है, हंसमुख है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स सर्कल है, उसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, वो किसी से उसकी दुश्मनी नहीं है। उसने सोचा तक नहीं था कि उसकी हत्या हो सकती है। सुमेरदान उस समय था, तो सुमेरदान उसका खास दोस्त हुआ करता था। उसने कहा कि अंकल ये प्राचीर पर सेल्फी ले रहा था और मैं तो दूर खड़ा था। जब वो सेल्फी ले रहा था तो अचानक वो मुझे दिखा नहीं, तो मैं उसकी तरफ आया तो वो नीचे जमीन पर पड़ा दिखा, तो मैं चिल्ला के नीचे गया, लोगों को इकट्ठा किया, लोग इकट्ठे हुए, हम है जो एम्बुलेंस के द्वारा उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, और वहाँ पे उसकी मौत हो गई थी। यही उनको पता था, और एक दुर्घटना मानकर है जो हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। हमें तो पता ही नहीं था। ये सोच कर वो गंभीरता के गंभीर हो गए, अरे मेरे बच्चे की तो हत्या हो गई, हमें पता ही नहीं, हमें तो थोड़ा बहुत जानकारी ले लेनी चाहिए थी, हमने सुमेरदान पर कैसे भरोसा कर लिया। वो माँ जो अपने बेटे के लिए अपना गम भुला ना सकी थी, उस छोटे से बालक संजीव को अपने गले लगाकर रोने लगी, दहाड़े मार मार कर रोने लगी। इतने में पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप खदाव और पुलिस के सिपाही अंदर घर में आ गए, और सुशील संजीव के
पेरेंट्स भी अंदर आ गए। तब उनका परिचय करा गया और अब उसके इसकी और तह तक जाने के लिए एक परीक्षा और लेनी बाकी थी। घर के चौक में एक छोटे स्टूल पर संजीव को बैठाया गया, अंदर मुंह अंदर की तरफ करके और पीठ बाहर की तरफ करके, और आसपास के कमरों में पुलिस वाले अभिमन्यु सिंह और उसके संजीव के पेरेंट्स छुप गए। डीएसपी और प्लान के मुताबिक सुमेरदान को कहा कि भाई अंदर जाके अंकल अभिमन्यु सिंह से बुला के लाओ, बाहर कोई काम है। सुमेरदान जो कि कॉल बेल बजाता है उससे पहले उसे लगा दरवाजा खुला है और वो अंदर एंटर हो गया। अंदर एंटर होते वो अंकल अंकल आंटी आंटी बुला रहा था, लेकिन चौक तक पहुंचा तो एक स्टूल पर पीठ उसके सामने किए एक बच्चा बैठा था। वो उस बच्चे को देख के रुक जाता है और फिर वापस बोलता है अंकल आंटी, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। और वो बच्चा संजीव खड़ा होकर घूमता है और उसके सामने देख के बोलता और मुस्कुराता है, लेकिन जवाब नहीं देता है। वो सुमेरदान उसे फिर कहता है क्यों रे, कौन है तू, सौरव का भांजा है क्या तू? वो फिर मुस्कुरा कर कहता है संजीव कि मैं सौरव का भांजा नहीं हूं, सौरव खुद हूं। वो कहता है मजाक कर रहा है क्या? कैसे सुमेरू, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तेरा फ्रेंड सौरव हूं। सुमेरदान गुस्सैल हुआ करता था, उसके गुस्सा बड़ी जल्दी आता था। उस बच्चे की बात पर उसको गुस्सा आ गया कि क्या बकवास कर रहा है तू, मेरा कैसे फ्रेंड हो सकता है? तू तो छोटा सा बच्चा है, उसको मरे हुए भी 10-12 साल हो गए, तू कैसे कह रहा है कि तू सौरभ है? कह रहे सुमेरू इतना चिल्ला मत, तूने मुझे किले के चित्तौड़गढ़ के किले की प्राचीर से धक्का नहीं दिया था? वो आंखें उसकी फटी की फटी रह जाती है सुमेरदान की कि ये क्या कह रहा लड़का, बकवास कर रहा है, मैंने कौन सा धक्का दिया था? तूने धक्का नहीं दिया था, कौन दिया था? तूने तो मेरी हत्या की थी रे, तू कितना अच्छा दोस्त था मेरा, सभी फ्रेंड में सबसे होशियार इस तरह से मैं ज्यादा रखता था तो, और तूने मुझे धोखा दे दिया। सुमेरदान बहुत गुस्से में हो गया, उसे ये पता ही नहीं चला कि वो सौरभ सिंह के घर में है, अभिमन्यु सिंह के घर में है और आस पड़ोस में उसको कोई देख रहा है। हाँ हाँ बकवास कर रहा है, दे दिया धक्का, दे दिया। तू है कौन, तेरे को कैसे पता मैंने धक्का दे दिया उसको? हाँ दिया धक्का, देना चाहिए, साला क्या काम करता हो? अरे वाह, तू तो इतना ईमानदार है, हत्या करके भी मान रहा मैंने हत्या कर दी यार, तू तो डरता ही नहीं है, बहुत बहादुर आदमी है। सुमेरदान को और गुस्सा आ गया और भड़क गया कि हाँ हाँ मैंने उसकी हत्या की है। कविश्वरी से वो बहुत बहुत बातें करता था, कविश्वरी से मैं प्यार करता था, मैं कैसे कैसे सहन कर लूं कि कविश्वरी से कोई भी उसे बात करे। संजीव जो कि सौरभ सिंह होके बात कर रहा था कि हम तो फ्रेंड थे, हमने कभी उससे प्यार नहीं किया, कभी उसने मुझे प्यार नहीं जताया, ऐसी कभी बात ही नहीं हुई थी, तूने ऐसा कैसे मान लिया? कैसे मान लिया था? कविश्वरी खुद तेरे को ऐसे देखती थी, तेरे से बातें करती थी और तू बातें करता था उससे, तो तू भी तो कहता था उसको कविश्वरी से बात कर, तो मैं बातें करता था। तो फिर मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा, तूने मेरा हत्या कर दी, मेरी मर्डर कर दिया मेरा तूने? कविश्वरी से मैं बहुत मोहब्बत करता था, अगर कोई उसके हाथ लगा दे, उसका हाथ काट देता और कुछ कहता तो उसका मैं जान ले लेता। तेरे से वो बातें करने में इंटरेस्टेड हुआ करती थी, इसीलिए मैंने तेरी हत्या की, मैंने सौरभ की हत्या की। जो तू संजीव छोटा बच्चा है ना, तू कह रहा सौरभ, तो तेरे को सौरभ मान के कह रहा हूँ, कहाँ तेरी मैंने हत्या की, बता। विदिशा साला ऐसी बातें कर रहा है। जब वो गुस्से में, संजीव छोटा बच्चा भी गुस्से में आ गया, उसने कहा कि तू धोखेबाज है, नमक हराम है, दोस्ती के नाम पर धब्बा है, तूने एक दोस्त की पीठ पर खंजर घोंपा है।
गुस्से में तिल मिलाते हुए सुमेरदान ने कहा, अरे मैंने उसको मारा तो तू पिद्दी सा, तेरे को तो अभी खत्म कर दूंगा। मैं उसकी तरफ दौड़ा, जब तक आस पड़ोस के कमरों से पुलिस वाले और उसके पेरेंट्स निकले और सुमेरदान को दबोच लिया। सुमेरदान को लगा मामला कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन अब गड़बड़ तो हो गया था, राजफास हो गया था। दिलीप खदाव ने कहा कि तेरा खेल खत्म हो गया सुमेरदान, इस लड़के ने वापस जन्म लेकर तेरे को फंसाया है। उस समय कोई तेरे विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया था, कोई सबूत नहीं था कि तूने धक्का दिया था उसको। इसको जन्म लेके वापस आना पड़ा कि मेरी हत्या करने वाला सुमेरदान है, हम तेरे को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन एक छोटी एक बात और करनी पड़ेगी। यहां पर कविश्वरी को बुलाया गया। कविश्वरी जो कि अब सुमेरदान की पत्नी थी, 6 साल हो गए थे उसकी शादी को और 3 बच्चे हो गए थे। वापस यही सीन फिल्माने के लिए थाने पे बुलाया गया था। थाने में उसको लेके गए, उसके पेरेंट्स भी थाने गए, अनिरुद्ध भी थाने में गए। वहां पर कुर्सी पर ये संजीव बैठा था, अपराधी सुमेरदान को स्टूल कुर्सी नहीं मिली थी, वो खड़ा था। वहां कविश्वरी पहुंची और सुमेरदान को सर झुकाए देके खड़े देखे तो उसे लगा कुछ दाल में काला है। वो कुछ समझती उससे पहले संजीव उसके सामने खड़ा होके मुस्कुराते हुए बोलता है, हाय कविश, कैसी है। सबके सामने संजीव, छोटा बच्चा सौरव सिंह राजपूत उसको ऐसा कह रहा है। उसको गुस्सा आया, सबके सामने बोले, क्या बदतमीजी है सर, ये ऐसी बदतमीजी क्यों कर रही है। दिलीप खदाव ने कहा कि आप इसी से पूछ लो ये बदतमीजी क्यों कर रहा है। संजीव ने कहा, कविश तू मुझे भूल गई, इतनी जल्दी भूल गई, तू तो मेरी बड़ी बड़ी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी कॉलेज में। उसने कहा कि कौन है तू। कौन नहीं, मैं सौरव सिंह राजपूत हूं, तेरा फ्रेंड। सौरव? हाँ सौरव हूं। सुमेरदान ने मेरी हत्या कर दी थी। वो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि सुमेर ने इसकी हत्या कर दी थी सौरव की। उसने तो कहा था कि सौरव किसी दूसरी लड़की के चक्कर में आकर जो उसकी बेइज्जती कर दी थी, इसलिए गुस्से में उसने सुसाइड कर लिया था। कई कहानियां बताई थी और जब तक मैं होश संभालती हूँ मेरे पीछे पीछे रहता था। सौरव सिंह ने कहा, हाँ तेरा जो अब ये पति है ये हत्यारा है, इसने मेरी हत्या की है। दिलीप खदाव ने भी कविश्वरी से सारी बातें बता दी। कविश्वरी सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई और रोने लगी, विलाप करने लगी कि हाय मेरे बच्चों का बाप हत्यारा है। और हत्या किसकी की? एक निर्दोष प्राणी की हत्या की। आगे क्या होता है तो पता नहीं। सुमेरदान को गिरफ्तार कर दिया जाता है और आगे की कार्रवाई की जाती है। संजीव जो कि एक परिवार का लाडला था, दूसरे परिवार का भी वो लाडला हो गया। जय हिंद।